उन्हें वादा किया है रिजक दा, उन्हें रिजक दा वादा किया है, लेकिन हम इस टेंशन से बाहर निकल सके नहीं। और जो टेंशन होनी चाहिए थी वो हम कहीं पीछे छोड़ आए हजरत। नमाज कोई टेंशन नहीं, कुरान कोई टेंशन नहीं, जिक्र-ओ-अज़कार कोई टेंशन नहीं, हलाल हराम कोई टेंशन, कता ताल्लुकी कोई टेंशन नहीं है। हला जो टेंशन होनी चाहिए थी वो हम कहीं पीछे छोड़ आए। मौला मुर्तज़ा अपने दरवाजे पे बैठे हैं, आंखों से आंसू जा रही हैं। कोई चाहने वाला गुजरा, उसने रोते देखा मौला पाक को, खड़ा हो गया, पूछता मौला क्यों रो रहे हैं? फरमाया लगता है अल्लाह अली तो नाराज हो गया। अल्लाह अल्लाह पाक अली तो नाराज हो सकते, बल्कि अली तो वो है मेरे महबूब। फरमा रहे हैं तुम जन्नत की दुआएं मांगते हो, मेरा अली वो है जिसको जन्नत मांगती है। जन्नत अली की मुश्ताक है, जन्नत अली की मुश्ताक है। रो रहे हैं, पूछा क्यों? लगता है अल्लाह अली तो नाराज हो गया। अरे नहीं हजरत, अल्लाह अली से नाराज नहीं हो सकता। फरमाया नहीं मुझे लगता है हो गया। अरे कि हुजूर कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया, हम टेंशन ही कोई नहीं। अल्लाह खुश है, अल्लाह नाराज है, हुजूर खुश हैं, हुजूर नाराज है, कोई टेंशन। अल्लाह सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल कह के उनको राजी किया जाए। अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दू, सब तो ज्यादा हक अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा कि उन्होंने राजी किया जाए। इसलिए हजरत मेरी गुजारिश है, बड़े कन्ना दे मजे ले ले कुछ होना मल्ला पासे आइए। आज हम हुजूर ताजु शरीया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुबारक उर्स की तकरीब में हाजिर है। अल्लाह हजरत किसी शख्सियत को बोलना बहुत सौखा काम है, ठीक है जी। कोई इस तरह की बात ही नहीं होनी कि कोई नाराज हो, कोई इस तरह की। अल्लाह सबसे सौखा टॉपिक है, बोलते जाओ बोलता जाओ, सारा रास्ता मैं किताब पढ़ता आया हूँ, बहुत सौखा टॉपिक। लेकिन चलो मैं बस एक दो बात करूंगा और कुछ अपने हालात सामने रखूंगा। क्या कमो पेश आपने 70 के करीब किताबें लिखी हैं। 19 साल की उम्र में आपने तदरीस का आगाज किया और कुछ अरसे के बाद आप बरेली शरीफ में सदर मुदर्रिस थे। कुछ अरसे के बाद आप सदर, हम जिनके मानने वाले ना हजरत वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, लेकिन जरा हमें देखें कि हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ सलूक क्या किया है। मैं हजरत ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे मुदर्रिसीन को जानता हूँ, 50-50 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, किताब की हाजत ही नहीं है, पूरी पूरी किताबें याद हैं। ऐसे ऐसे मुदर्रिस कि सिराजी जैसी मुश्किल किताब जुबानी याद है, वो 50 साल हो गए ना सिराजी पढ़ाने हैं। नहव मीर, शरा जामी, रियादु सालिहीन, शर्फ मियाँ तू आमिल, हैं जी, अकायद नस्वी, यहाँ तक कि बुखारी शरीफ तक याद है। लेकिन दुख की बात ये है हजरत जी, उनके शहर में भी उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि ना इल्म से प्यार किया ना इल्म वालों से प्यार किया। 77 साल तो हजरत हो गए, हमारे स्टेजों पे मौजू एक चल रहा है, क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो भी अद्दा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पे गुफ्तगू कोई नहीं। फिर उसका नतीजा क्या निकला? जिन्ने नंगे थे, जिन्ने गाला कड्ढन वाले थे, जिन्ने बेनमाज, सारे वली बन गए। क्योंकि एक आयत में शान विलायत और अगली आयत में म्यार विलायत। शान विलायत तो बयान हुआ है, म्यार विलायत किस किस को हमने वली बना दिया और कौन कौन वली बन गया, जिसको वली की वाओ की कोने की भी हवा नहीं लगी है, सारे वली बन गए। क्यों? क्योंकि दस ये नहीं जड़ा वली होएगा ईमान वाला भी होएगा और अल्लाह को डरन वाला भी होएगा। और जो वली है हजरत उनका पुरसाने हाल ही कोई। नबी सलाम की बारगाह में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया। आपने फरमाया तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे। यह नहीं कहा जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे है, जैसे मेरी फजीलत उमर पे है, जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है, जैसे मेरी फजीलत अली पे है, जैसे मेरी फजीलत फातिमा पे है। फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स पे। देख लो क्या उलमा का फरजाने हाल है, कुछ भी। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में इसी तरह बयान करने गया तो स्टेज पे एक साहबजादा साहब भी बैठे थे कि जिनके पास साहबजादा साहब के अलावा और कुछ भी नहीं था।
वो साथ एक शेखुल हदीस बैठे थे जिनके शागिर्दों की तादाद शायद हज़ारों में हो, लेकिन उन्होंने उनको पूछना ही नहीं दिया, सबकी तवज्जो का मरकज़ साहबजादा साहब। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम्हारे आलिम को, तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। पीरां दियां मौजां ने ते आलमां नूं असीं कमेटियां हत्थ पा छड़िया, आलमां नूं असीं कमेटियां दे ढाह चाड़ चढ़िया ते उन्होंने फिर वो कीती है कि बस चुप बलिए। मैं हमारे कैसे बुजुर्ग हैं हजरत, कमाल आलिम दीन है, इबारत क्या कहने, दरसो तदरीस क्या कहने, कुछ जानता ही नहीं है। मस्जिद के छत पे रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कभी उस साइड पे जाऊं तो मैं हजरत की इक्तदा में कोई नमाज पढ़ूंगा। मैं गया, जून था पिछला या मई था, दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था, मैंने हजरत की इक्तदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी, पढ़ के मैं इजाज़त दे के निकलने लगा तो मुझे फरमाने लगे आज ताड़े ली ना वो उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, गिला है। मैंने कहा हुजूर हुक्म। फरमाने लगे अम्मा जी कह रही हैं कि अगर हम भी किसी कोठी में रहते तो मिसबाही साहब ने आना था, क्योंकि हम मस्जिद के छत पे रहते हैं तो इसलिए मिसबाही साहब मिले बगैर ही चले जाते हैं। मैंने कहा हुजूर मस्जिद खलोता मैं नवासी ते इमरान खान भी बुलाए तो शायद इन्नी खुशी ना होए जिन्नी खुशी मैनू उत्ते जान दी होई। एक आलिम का घर है, पर्दा है, हिजाब है, तो मैं तो खुद कभी गुजारिश नहीं की कि सानू ही हुजूर कभी अपना परौना बनाओ, सानू ही कभी यह शर्फ दवो। फरमाने लगे चलें आए, फिर हजरत आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था, छत पे घर था। घर क्या था शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया, कमरा क्या था कमरी थी, सेन क्या था निक्की सारी सेनी थी। अब क्योंकि छत पे कमरा था, पंखा तो लगा था लेकिन डायरेक्ट छत पे धूप पड़ रही थी, तो पंखा हवा देने के बजाय आग ही फेंक रहा था। हजरत चले गए को मेरे लिए को पानी शानी लेने, मुझे अपनी गाड़ी अपना घर याद आया। मैंने कहा वाह सुनी हूँ तुसी एडे बेजौके हो कि तुहाडे च मेरे वर्गे लोग मशहूर ने। असल में इत्थों साढ़े जौक का पता लगता किस किस तरह के बंदे साढ़े सुन्नियों च मशहूर ने। और इतना बड़ा आलिम है किसी को पता ही नहीं ये भी कोई है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। तो हजरत उतनी देर में वापस आ गए, वो मुझे रोता देख के थोड़े से अब घबराए, क्या हजरत खैर है? मैं बस हजरत रोना आ गया। होता ना, को कमेटी का गिला किया हो, को लोगों का गिला किया हो, कुछ भी नहीं। मुझे आगे से फरमाने लगे मिसबाही साहब अब खुद नहीं अपने बयानात में कहते वल्लाह आखिरत खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली है ते हमेशा रहे। इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। क्योंकि हजरत इल्म और उलमा से प्यार ही नहीं किया, इसलिए ये शोबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हुजूर मुदर्रिस नहीं लब रहे। पहली गल तो मदरसे कोई नहीं, तो जो मदरसे है ने तो मुदर्रिस कोई नहीं। क्योंकि सारे कहते हैं भाई चंगा नात हम बन जाओ, कम से कम घंटे का 50,000 तो लभ जाता। ये तो पूरा महीना पढ़ाना तो बाद 12,000 लभना है। अरे सब मस्जिद में बैठा हूँ मैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 5-6 कैमरे लगे हैं, बाद में अहबाब नाराज हों कि हजरत आपने मारा क्यों। इतने इतने बड़े नाम है मुदर्रिस कोई, शोभा जवाल का शिकार है। क्योंकि ना इल्म से प्यार किया, ना आला हजरत इल्म वाले, मुफ्ती आजम हिंद इल्म वाले, सदरु शरिया इल्म वाले। नाम किनका लिया और किया हमने क्या है? कवालियां ते नातां ते बस सारे पैसे लगा दिए उस पर। मैं रास्ते में देख के आया हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। मैं ज़ाहिर है जी सियालकोट है किबला, बड़ा अमीर शहर है, और मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री जोन है सारा मेरे पीछे। जुमा उधर ही पढ़ते हैं। जब कभी दिल दुखा हो किसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, अरबों खरबों पति हैं, कभी को आगे से उठ के बोला नहीं, सुन लेते हैं, मेरी मोहब्बत वाली झड़कियाँ खा लेते हैं। मैं जब कहता हूँ कि यार किसी अमीर लोग अपने बच्चे को आलिम बनाओ,
उस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं। लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना, नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत हजरत साढ़े बच्चे का स्कूल वेखो, बाहरों इमारत देखो, क्लासरूम देखो, हाँ जी, नाल बाग वेखो, बाग से वगे लगे झूटे वेखो, क्लासरूम च AC वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जेडे मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ कि सुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अला तुसी टेंशन ना लवो, कैमरे च मैं आना, तुसी तो आना ही नहीं, जो नाथ खां पेगा मेरे पिछे पेगा, तुहाडे पिछे नहीं पैंदा कोई, तुसी ना डा डरो हजरत जी। की कवां उन्होंने कि सुनिया ने सारे पैसे मदरसियां लिए आई कोई नहीं। ये जिनके नाम पे आज हम बैठे हैं, 70 के करीब किताबें लिखी हैं। आला हजरत की वो किताबें जो अरबी में थी उनका उर्दू में तर्जमा किया, और आला हजरत की वो किताबें जो उर्दू में थी ताकि अरब उलमा भी उससे मुस्तफीद हो सके, उनको उन्होंने अरबी में कन्वर्ट किया। ये जिनके नाम पे हम बैठे हैं हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो किताबें अरबी में थी उर्दू में, और जो उर्दू में थी उनको अरबी में। लेकिन असी देखो इल्म ते उलमा ने की कीता, हमने इल्म और उलमा के साथ क्या किया। हज़रत जी बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का, इतनी इतनी बड़ी महफिल नात है। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफज नूं 30 35 40 हज़ार देना होंगे, ਉਹਦੇ ਲਈ जी करना पैंदा। 4 करोड़ आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे, इनसे डरते हैं हम कि हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं, उन्हें ना मेरा है चल नहीं रहा तो मैं तां रोन डे, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुन लेंगे, हो सकता मेरा है तो चलन ही नहीं डया था तो मैं तां रोन डया था, मेरा है ही कोई नहीं। मैं तो जो है मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ हजरत, तो खुदा का वास्ता प्यार करो अपने इदारों के साथ। हो हम जिनके मानने वाले हैं वो इल्म वाले थे, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले नहीं थे वो। फतावा रज़विया शरीफ मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आला हजरत का मिजाज क्या था। हजरत फतावा रज़विया शरीफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फिक्र रजा है क्या हजरत। लेकिन क्या है हजरत साहब, तवज्जो की थी कोई तवज्जो नहीं, ऐसे ऐसे बड़े नाम हजरत साहब गुमनाम ही रह गए, जाना ही नहीं किसी ने हजरत। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हजरत, पाजी इल्म वाले पासे आओ और उलमा। हजरत इल्म की तरफ नहीं आए, उलमा की तरफ नहीं आए, उसका नतीजा क्या निकला, 77 साल गुजर गए, हमें रोटी भी नहीं खानी आती आज तक। ये तो हजरत अब कुछ मिजाज बदल गया ना कि अब मैरिज हाल में खाना हर बंदे के सामने आता है। और आपको पता है जब तक खाना सामने नहीं आता था क्या हुआ करता था, बड़ी देर के बाद एक गांव में जाना हुआ एक निकाह पे, मैं हालांकि जाने लगा लेकिन उनका नहीं शादी खा के जाओ, खाना खाना है आपने, तो जाना पड़ा मुझे भी हजरत। तो वो पुराना स्टाइल था हजरत, खाना दरमियान में रखा था, आपने खुद ही उठ के जाना है। वो खीर भी पड़ी थी, अल्लाह आपको पता है हजरत मीठा सबसे एंड पे खाते हैं, लेकिन देख के दुख हुआ, लोगों ने सारे से पहले मीठा ही पाया कि बाद च नहीं लबना कोई। मीठा इतना खाते हैं बस। अगर हम घर में खाना खाएं, किसी दावत पे जाएं, तो जो मीठा डालने के लिए वो आपको बर्तन दिया जाता है वो कितना का होता है, इतना का। मीठा इतना बस खाने वाली चीज़ है। लेकिन देख के दुख हुआ, हर बंदे ने हजरत साहब थाली भर ली, खाना भी एंड पे था, खाना भी इतना इतना था, लेकिन क्या है तरबियत ही नहीं हुई कौम। बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन सारी रात शेर व शायरी हुई है। और उसका नतीजा क्या है, 77 साल गुजर गए, हम अभी तक गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। कि कौम को इतना ही ज़हन मिल जाता कि ओ चलो चोरी दे
किते भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐ नहीं करनी क्योंकि यह गिलास सांझा है, यह राह गुजरा ने पीना है, मुसाफिर ने पीना है, आंदे जांदे ने पीना है, इस गिलास में छेड़ना। 77 साल गुजर गए हजरत, आज भी मस्जिद में भी जूती महफूज है कि चलो कम से कम इतना ही देन बन जाता। चोरी बाहर भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रब दा घर है इत्थे ते कदी भी करनी। वजह क्या? हमारे बड़े कुछ थे लेकिन हम आगे से बन कुछ गए। नाम उनका लिया लेकिन काम उन वाला किया। इसीलिए तो आला हजरत इकबाल रोए, इकबाल ने कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे पर्दा हो। वो कुछ तुम कुछ। हाँ जी, उनका किरदार क्या, तुम्हारा किरदार क्या। इसलिए हजरत दीन दी तरफ आओ, कुरान दी तरफ आओ। किड़े किड़े रोने। मेरे आला हजरत ने 1 महीने में कुरान याद किया, बिठा के हजरत पूरे कुरान का तर्जमा लिखवा दिया। हजरत हुजूर गौसे पाक सारी रात एक कुरान तिलावत, फिर मैं 14 साल हर रात एक कुरान तिलावत किया है। लेकिन हजरत साहब यहाँ क्या हाल है, हमारा क्या हाल है? पूरी महफिल में सिर्फ एक बार कुरान पढ़ा जाता है। सफरी बंदा होना, सड़कों पे नजर पड़ती है, फ्लैक्स पे क्या लिखा है, बंदों के कलाम पढ़ने के लिए बंदे कितने आ रहे हैं 7, और अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए बंदा आ रहा है सिर्फ 1। जब ऐसा स्टेज वालों ने कुरान के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रखा तो फिर इनसे क्या गिला है।